मैं अपने अगले पैनल को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर मऊ रॉय हैं जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर के। कैंसर एक घातक बीमारी है और इस घातक बीमारी से कैसे निजात दिलाया जाए, लोगों को कैसे मुक्त कराया जाए, इसका एक अनोखा तरीका ढूंढा गया है बाल्को मेडिकल सेंटर की तरफ से। इनके सफर कैसा रहा उसकी एक झलक देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थापित वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की प्रमुख पहल बाल्को मेडिकल सेंटर 170 बेड का एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल है, जहां 50 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। कैंसर मुक्त समाज बनाना बाल्को मेडिकल सेंटर का लक्ष्य है। विश्व स्तरीय चिकित्सा और अनुसंधान प्रतिष्ठान होने के नाते बाल्को मेडिकल सेंटर समाज के सभी वर्गों से आने वाले रोगियों के लिए न सिर्फ किफायती है, बल्कि एक अल्ट्रा मॉडर्न चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाता है। पूरी देखभाल के साथ ये सेंटर आम आदमी को आयुष्मान भारत योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं के तहत इलाज मुहैया करवाता है। बाल्को मेडिकल सेंटर समाज के हर वर्ग में कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम और इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए डॉक्टर मऊ रॉय का, जो कि बाल्को मेडिकल सेंटर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। और तालियां बरसती रहनी चाहिए ताकि हौसला इसी तरह से बुलंद रहे और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरह से काम करते रहें। अपने दूसरे मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, मिस्टर प्रशांत धारीवाल, जो कि एमडी हैं वावा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के। और कैसे जो जब ये इजराइल गए थे, इनकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है कि जब ये इजराइल गए थे और वहाँ पर जो डेयरी चलाने का तरीका है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने महासमुंद में एक ऐसी ही डेयरी खोली जो कि मोस्ट रिफाइंड टेक्नोलॉजी से बनी है। कैसे सफ़र रहा है इनका वो भी आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड गाया अब घर घर पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में शुद्ध दूध और दूध से बने प्रोडक्ट बनाने वाली वामा डेयरी का गाया ब्रांड फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ। ये उन माताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों को स्वस्थ और मजबूती के साथ बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। महासमुंद के तुम गांव में स्थापित डेयरी प्लांट में मोस्ट रिफाइंड टेक्नोलॉजी से काम होता है, जहां 1 लाख लीटर दूध और दूध से बने उत्पाद हर दिन तैयार होते हैं, जिसके उत्पादन में हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत धारीवाल बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे शानदार किरदार एक उद्यमी के रूप में निभाया है। लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और महज 20 साल की उम्र में बिजनेस में उतर गए। 2012 में वो अपने छोटे भाई मोहित धारीवाल के साथ इजराइल गए, जहां डेयरी इंडस्ट्री को देखकर काफी प्रभावित हुए। यहीं से उन्हें डेयरी के क्षेत्र में रुचि आई। अपने छोटे से समय में वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड सेंट्रल इंडिया के लीडिंग डेयरी कंपनी के तौर पर उभर रही है। अपने छोटे से समय में वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड सेंट्रल इंडिया के लीडिंग डेयरी कंपनी के तौर पर उभरी है। और जब कहानी इतनी अनूठी हो तो स्वागत भी उतने ही शानदार अंदाज में होना चाहिए। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए मिस्टर प्रशांत धारीवाल का। और मैं अपने अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी, मिस्टर अनिल कुमार साहू जी का, जो कि एमडी हैं सीजी टूरिज्म बोर्ड के। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार टूरिज्म आगे बढ़ रहा है। किस तरह से छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को आगे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है उसका भी सफर आपको दिखाते हैं। बिलासपुर के अटल श्रीवास्तव ने छात्र जीवन से ही कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल श्रीवास्तव रेलवे जोन आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं। अटल श्रीवास्तव बिलासपुर कांग्रेस में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। अटल श्रीवास्तव 2019 आम चुनाव में बिलासपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इस समय वे प्रदेश महामंत्री की भूमिका में हैं।
इससे पहले भी वो कांग्रेस संगठन में अलग अलग भूमिका निभा चुके हैं। बिलासपुर संभाग में उन्हें मुख्यमंत्री की कोर टीम का सदस्य माना जाता है। अटल श्रीवास्तव वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हरदिल अजीज शैलेश लोधा जी को, जिन्होंने अभी तक हर एक पैनल से बहुत ही शानदार अंदाज में बातचीत करी। उनसे जाना है कि उनका सफर कैसा रहा है, और ये हमारा आखिरी पैनल है और इस पैनल से भी वो बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका सफर कैसा रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी वो किस तरह से काम करेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से, और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तो हमारा खास पैनल भी मंच पर मौजूद है और शैलेश लोधा जी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। बस बातचीत का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। ओवर टू यू शैलेश जी। धन्यवाद कीर्ति। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रॉय, धारीवाल साहब, साहू साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप बड़े अलग अलग क्षेत्रों से हैं तो इसलिए बातचीत करने में मुझे भी बड़ा आनंद आएगा। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ डॉक्टर मऊ रॉय। मैं जब आपका परिचय देख रहा था उसमें एक लाइन बड़ी कमाल की थी, कैंसर मुक्त समाज। कैसे करेंगी कैंसर मुक्त समाज, क्या करेंगी आप उसके लिए, और क्या आपका हॉस्पिटल कर रहा है और आप क्या करना चाहती हैं? जी, हमारा जो हॉस्पिटल है बेसिकली ये वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की CSR एक्टिविटी का हॉस्पिटल है और ये सेंट्रल इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का और सबसे बड़ा नंबर ऑफ मैं लोगों को बता दूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज की जिम्मेदारी है समाज के लिए, उसके प्रति एक ये काम हो रहा है। जी 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 170 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है और ये बिल्कुल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कोलकाता में है, TMC कोलकाता के ही मॉडल से छत्तीसगढ़ में ये हॉस्पिटल बना हुआ है। जो कम्युनिटी सर्विसेज हॉस्पिटल दे रही है, जैसे छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेगुलर शिविर करवाना, हर गांव वो डिस्ट्रिक्ट का उनको वो लक्षणों के बारे में अवगत करवाना, मरीजों को लक्षणों के बारे में अवगत करवाना, वो लोग वो शिविर का बेनिफिट लेते हैं। उसमें हम जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं स्क्रीन डिटेक्शन करते हैं कि किसको कैंसर हो सकता है, उनके लक्षणों के अनुसार उनको हम अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं, उनकी जांच करवाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कंप्लीटली स्कीम के हिसाब से करवाते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत करवाते हैं क्योंकि ये एक गैर लाभकारी संगठन है। आप हिंदी बहुत बढ़िया बोलती है रॉय। थैंक यू डॉक्टर रॉय, बहुत इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत स्पष्ट गैर लाभकारी संगठन जो शब्द आपने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत आसानी से आम आदमी टेस्ट्स के लिए तैयार नहीं होता है हिंदुस्तान में। वी आर वेरी रिलेक्टेंट टू गेट आवरसेल्व्स टेस्टेड। हमें लगता है कि टेस्ट करेंगे और कुछ आ गया तो। कैसे तैयार करती हैं आप ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को? जी, मरीज को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है और सेकेंडली जब मरीज उसके बारे में समझता नहीं है या डरे हुए रहते हैं तो हमारा एक सर्वाइवरशिप ग्रुप है। हम मरीज को सर्वाइवर से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी सक्सेसफुल जर्नी अचीव की है कैंसर के ट्रीटमेंट के द्वारा। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंप्रेसिव कि आप उससे मिला रहे हैं जिसने कैंसर से जंग जीती है जी, और आप उसको एक प्रमाण दे रहे हैं कि आप इस तरह से जंग जीत सकते हैं। जी, क्या बात है डॉक्टर रॉय। वेरी दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड एक्चुअली एंड दैट इज हाउ दे गेट ट्रीटेड। वेरी नाइस, आई विल कम बैक टू यू। एक बहुत बढ़िया चीज़ कही। प्रशांत, आप बिल्कुल युवा हैं, आपके चेहरे मोहरे से, वेशभूषा से ऐसा लगता है कि आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर के CEO या CFO होंगे, लेकिन आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ बनाया, उसे चुना। और मैं समझता हूँ एक गाय से ही गाया आप लेके आए, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स से क्यों? पहले तो शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका रायपुर में। शुक्रिया। एंड थैंक यू टू जी टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म जहां हम अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकें। जी, हमको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। 2012 में मैं और मेरा छोटा भाई मोहित इजराइल गए थे, इजराइल, इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टडी करने, एग्रीकल्चर बेस्ड, डेयरी बेस्ड। वहाँ पर जब हमने डेयरी का बिजनेस देखा, इंडस्ट्री देखी, वहाँ के फार्म्स देखे, तो ऐसा लगा कि ये लोग हमसे 100 साल आगे हैं और हिंदुस्तान अभी भी बहुत पीछे है इस सेक्टर में। वहाँ पर हर गाय मिनिमम 40 लीटर दूध देती है दिन का। और 40 लीटर? 40 लीटर। हिंदुस्तान में क्या एवरेज है प्रशांत?
हिंदुस्तान में हर स्टेट का अलग एवरेज है, मगर मैं नहीं मानता कि टोटल एवरेज निकालेंगे तो वो 5 लीटर से ज़्यादा निकलेगा। और 8 times हाँ, मतलब इट कैन बी मोर, बट Israel is very progressive. They are the leading country और in dairy. that is just because of technology or the breed of cow or cattle, I mean whatever. राइट, तो ये उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उन्होंने ओवर 4 डेकेड। इन्होंने अपनी ब्रीड डेवलप करी है ओवर 40 इयर्स। और इतनी छोटा सा, मतलब छत्तीसगढ़ से भी छोटा देश है, बट टेक्नोलॉजिकली पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं हर फील्ड में, नॉट ओनली डेयरी या एग्रीकल्चर। निश्चित तौर पे इजराइल में कमाल है, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है प्रशांत। इट वुड बी वेरी एनलाइटिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हमने आज तक इजराइल में जब तक ये बात सुनी तो ड्रिप इरिगेशन एक बड़ी कमाल की तकनीक है जो उन्होंने वहाँ से शुरू की, और अब तो हिंदुस्तान में भी काफ़ी होने लगा। बट डेयरी के लिए मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि वो बड़े आगे हैं। तो आपने वहाँ देख के प्रेरणा ली कि मुझे इसी में काम करना है? देख के ये लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने देश में। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, लूज मिल्क बहुत बिकता है अपने कंट्री में। आज भी 85% कंजम्पशन लूज मिल्क का है, पैकेट मिल्क सिर्फ 15% है। तो और ऑलमोस्ट आज 140 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क नेशन है जी वर्ल्ड का। और फिर भी हम हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल हैं बट लोएस्ट यील्ड है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे काम सबसे करने बड़ी की। संख्या में मवेशी हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे कम यील्ड सबसे लो है, जो हमारी उपज है, मतलब जो दूध है वो सबसे कम, वो बहुत कम है। तो अनुपात ये में इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बड़ा मौका दिखा, इसको इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ाने का। ऑलरेडी यहाँ पर 20-25 साल से अच्छे खासे ब्रांड्स डेवलप हो गए हैं, बट आई थिंक अ लॉन्ग वे टू गो। और यहाँ से इस सवाल से मेरा अगला सवाल निकलता है साहू साहब के लिए। आप टूरिज्म के जो आपका कॉरपोरेशन है उसके आप चेयरमैन हैं। आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के दूध की क्वालिटी सबसे बढ़िया है, जैसे कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये तो है ही, धान का कटोरा जिस छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इतना खूबसूरत प्रदेश है और जिसमें अब मैं कहूँगा कि असीमित संभावनाएं हैं पर्यटन के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि आज भी देश में पर्यटन के क्षेत्र में लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते कि हमें छत्तीसगढ़ घूमने जाना है। इसका कारण क्या समझते हैं आप और ऐसा क्यों है? अभी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो आपकी धारणा है उसमें मैं बताऊं नहीं, ये मेरी धारणा नहीं है। Yes, क्योंकि मैं सालों से छत्तीसगढ़ आता रहा हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो एक तो हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, धारणा है उसमें मैं बताऊं नहीं, ये मेरी धारणा नहीं है। क्योंकि मैं सालों से छत्तीसगढ़ आता रहा हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो एक तो हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, चारों तरफ 7 राज्यों से घिरे हुए हैं। दूसरा, हमारा कोई कोस्ट लाइन भी नहीं है, जो समुद्री किनारा। तो ये एक हमारे डिसएडवांटेज है। और एक जो ड्रॉबैक रहा हमारे साथ की नक्सल इन्फेस्टेड स्टेट के नाम से, जो कि आज की स्थिति में काफ़ी दूर हो चुका है उसकी ये धारणा। तो ये सारे रीजंस रहे। और छत्तीसगढ़ का लोकेशन भी अभी हम एयर कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, रेल कनेक्टिविटी भी ठीक है। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट में हमें कोई कमी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं प्लस बहुत सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। अभी आपको बताऊंगा इंडिया टुडे की रैंकिंग में हम लोग झारखंड जैसे राज्य को पीछे छोड़ के 17th प्लेस में आ चुके हैं। तो टूरिस्ट फुटफॉल, डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटफॉल में हमें कोई छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म में हमें बहुत कुछ करना है और उसके लिए सबसे बड़ा जो एक आवश्यकता होता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नहीं होने से अभी काम चल रहा है, हो सकता है जल्दी हमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही मिले, तो उसमें हम लोग फिर अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म में हमारा एक पहचान बनने लगेगा। ये तमाम चीज़ें थी, मैं आप तक पहुंचूंगा। मैं डॉक्टर रॉय आप तक आना चाहता हूं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, नॉर्मली किसी भी कैंसर पेशेंट का जो रेजिम होता है वो लगभग समान ही होता है कि ये दवाइयाँ दी जानी चाहिए, ये कीमोथेरेपी है, ये रेडियोथेरेपी है, ऐसा किया जाना चाहिए। हाउ योर हॉस्पिटल इज़ डिफरेंट दैन दी अदर कैंसर हॉस्पिटल्स इन दैट फॉर्म? जी, every individual patient in our hospital undergoes a tumor board plan actually. ट्यूमर बोर्ड यानी एक पेशेंट की जो फाइल होती है, उसका जो केस रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके कैंसर की बायोप्सी रिपोर्ट होती है, उनका कैंसर का सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन स्टेजिंग होता है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ डॉक्टर्स हम लोग बैठते हैं। जैसे कि एक कैंसर सर्जन बैठता है,
एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के डॉक्टर बैठते हैं, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी सिकाई के डॉक्टर बैठते हैं, इवन पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी पूरी टीम हम लोग बैठते हैं। हमारा एक ट्यूमर बोर्ड रूम है जिसके अंदर प्रोजेक्टर पर हम पेशेंट का केस डिस्कशन करते हैं। प्रशांत, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब सिर्फ दूध ही नहीं होता, पनीर भी है, दही भी है, लस्सी भी है, तमाम चीज़ें हैं ये सारे। आप इन तमाम चीज़ों के ब्रांडिंग में मतलब और करते भी हैं, और क्या आप चूँकि आप ब्रांड लीडर हैं, अपने आप छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया कर रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? बिकॉज पीपल हैव ट्रस्ट इन योर क्वालिटी? यस, थैंक यू टू द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ जिन्होंने इतना ट्रस्ट और फेथ दिखाया है। इतने कम समय में 5 साल 2018 में स्टार्ट किया था 1 फरवरी को, और इतने कम समय में कोरोना आने के बाद भी हम एस्टैब्लिश हो पाए और एक ऐसा वॉल्यूम पहुंच पाए जो कई साल लग जाते हैं। आपका क्या वॉल्यूम है, अगर इफ़ यू डोंट माइंड टू? हम लगभग आप समझिए रोज का 5000 केजी पनीर बेचते हैं। 5000 किलो पनीर? हाँ, बाकी प्रोडक्ट्स मिला के हम ये B2B है या B2C है? मतलब 5000 किलो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है जो डायरेक्टली फाइनली कंज्यूमर के पास ही पहुंचता है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में है या ये पूरे छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, वेस्टर्न उड़ीसा में है। हाँ। और आगे हम अभी और भी स्टेट्स इस साल कम से कम 4 से 5 स्टेट्स में एंटर करेंगे। बिल्कुल दूर है। घी भी बनाते हैं आप? हाँ, घी भी बनाते हैं। देसी घी बनता है, काऊ का घी बनता है। अब हमारे आज भी घर में परंपरा है कि जो हमारा कुक है वो अपने घर से जो गांव से लाता है वो देसी सही है, जो पैकेज्ड है वो देसी है ही नहीं। अब इससे कैसे आप निपटे हैं? वही बात है लूज और पैकेज की जी। बट इसमें आप हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली घी सबके हाउस होल्ड का पार्ट है जी। और लोग, मैं तो अक्सर अपने लिए कहता हूँ, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, हम लोग, हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं, हम घी पॉजिटिव है। बिल्कुल, मैं भी राजस्थान से ही हूँ जी, हमारी फैमिली वहीं से है। तो घी का यूसेज बहुत ज़्यादा है अपने घरों में, एंड घी के टेस्ट से और घी के अरोमा से ही लोग पहचान जाते हैं कि वो सही है कि नहीं है जी। तो उसकी पहचान सबको हो गई, एंड आई थिंक काफ़ी इसकी तो अब शहरों में तो इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और पैकेज घी ही मेनली बिकता है। और अब आप देख रहे हो कि घी 3000-4000 रुपये केजी तक बिक रहा है। जी, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ मुंबई में रह के। धारीवाल साहब, मैं आप तक लौटूंगा। साहू साहब, मेरा एक सवाल जो मैं चाहूँगा सारे देश को भी आपके मार्फत पता चले। मैं जैसे अपने परिवार को छत्तीसगढ़ घुमाने लेके आना चाहता हूँ, आप कौन सी 5 जगह ऐसी कहेंगे कि मुझे वहाँ जाना ही चाहिए और क्यों जाना चाहिए, ताकि देश भी जाने और छत्तीसगढ़ आए घूमने के लिए? हमारे पास कितना खूबसूरत एक देश का ये हिस्सा है। मैं तो आपको ये सुझाव दूंगा कि आप पूरा छत्तीसगढ़ घूमिए, समय लेकर आए जी। और अगर समय कम है और डिस्टेंस का ऐसे प्रॉब्लम है तो 5 जगह जो सबसे पहले आना चाहिए आपको, एक तो चित्रकूट, जगदलपुर। फ्लाइट कनेक्टिविटी है रायपुर से, 40 मिनट का फ्लाइट है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। रायपुर से जगदलपुर फ्लाइट है? यस, अभी। और दिल्ली है? दिल्ली है, आगे हैदराबाद तक जाती है, तो इस इंडिगो के ATR फ्लाइट चलते हैं। बहुत बढ़िया है तो जी, उसमें जरूर जाइए। दूसरा सरोदा दादर जो ऑन वे टू कान्हा है, एक टेबल लैंड है, छिल्पी। कान्हा तो चूंकि बहुत पॉपुलर। यस, कान्हा और रायपुर के मिडवे आप कह सकते हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जब ऑन वे टू कान्हा होते हैं तो एक स्टॉप ओवर करते हैं छिल्पी में, सरोदा दादर में जी। तो वहाँ ज़रूर जाएं। अगर समय और हो आपके पास तो मैन पाट, जिसको कि हम छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहते हैं, बहुत सारा बड़ा एक कलरफुल तिब्बतन कम्युनिटी वहाँ है, और 1000 मीटर्स प्लस अल्टीट्यूड का जगह है। काऊ फसल, वहाँ के जो मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ के तिब्बतन लाइफस्टाइल हैं, ये देखने लायक है वहाँ। और क्लाइमेट वाइज ऑल्सो हमारे जो हिल स्टेशन ही माना जाता है मैन पाट। प्रशांत, आखिरी सवाल आपसे ये, आप लोगों को कैसे महसूस कराएंगे कि आप सबसे ज़्यादा हाइजीनिक हैं, सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं और सबसे ज़्यादा बेहतर है? हमने अपने बचपन में देखा था कि दूध जब आता था हम इलेक्ट्रोमीटर डाल लेते थे और देखते थे कि वो ठीक है या नहीं है। आप कैसे अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको विश्वास तो है ही उनको, तब आप ब्रांड लीडर हैं, लेकिन आप कैसे बताएंगे कि भाई मेरा जो ब्रांड है वो सबसे श्रेष्ठ है इस मामले में? आपके सवाल में ही जवाब है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे कंज्यूमर्स ही बता देते हैं कि कितनी पौष्टिकता है दूध में और कितना ओवरऑल हमारे प्योरिटी है प्रोडक्ट में। एंड इसके टेस्ट हर बैच के टेस्ट होते रहते हैं, और वी आर ओपन टू इवन वेलकमिंग पीपल टू आवर प्लांट फॉर प्लांट विजिट्स। हम स्कूल के बच्चों को भी विजिट कराते हैं उनकी जानकारी के लिए।
तो इट्स अ वेरी ओपन इंडस्ट्री, बड़ी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं FSI के कंट्री में। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको हम छुपा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, बट ये माउथ पब्लिसिटी से एक्चुअली बहुत फ़ायदा मिलता है, और माउथ पब्लिसिटी से हमको ग्रोथ मिली है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी टीम सही कर रही है। मेरे छोटा भाई जो प्लांट देखता है मोहित, वो कुछ ना कुछ इतनी मेहनत कर रहा है और क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है कि हमको हर साल ऑलमोस्ट 50 to 60% की ग्रोथ मिल रही है। That's commendable. 50 to 60% growth every year. It's great. साहू साहब, मैं समझता हूँ नंबर ऑफ टूरिस्ट में भी 50 to 60% ग्रोथ एवरी ईयर आए। आपसे आखिरी सवाल ये है, आप देश के टूरिस्ट को क्या कहना चाहेंगे कि आप छत्तीसगढ़ उन्हें क्या सुविधाएं दे रहा है कि वो तुरंत यहाँ आए? छत्तीसगढ़ एक आप कह सकते हैं एक अनुभव, क्योंकि हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे मैं बताया कि हमारे ट्राइबल्स, हमारे ट्राइबल कल्चर और हमारी जो नैसर्गिक सौंदर्य के जगह हैं, ये सारे हैं। तो यहाँ आप आएँ तो कोई एक्टिविटी के लिए आएँ, या तो ट्राइबल लाइफस्टाइल का अध्ययन करने आएँ, या उनसे ट्राइबल लाइफस्टाइल को फील करने आएँ। उनके जैसे बस्तर का रथ यात्रा है, 75 डे लॉन्ग फेस्टिवल है। शायद कुल्लू दशहरा भी इतना लंबा नहीं होता है, बस्तर का दशहरा होता है 75 डेज़ का। तो ये सारे हमारे जो एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म के चीज़ें हैं। चित्रकूट में आपको स्टार गेजिंग का और कैंपिंग का बहुत अच्छा एक सुविधा हम देते हैं। दुर्ग में और हमें नियर बाय प्लेसेस में एग्री टूरिज़्म का, जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं कि किस तरह की खेती हो रहा है, डेयरी किस तरह हो रहा है, वो भी आज एक फैशन बन गया कि टूरिस्ट आके उसको अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसी को हम प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद साहू साहब। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जिसके लिए आप छत्तीसगढ़ आए। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं, जो वार्मथ है वो कमाल की है, अद्भुत है, और बहुत ही शांत, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सहज क्षेत्र है भारत का। ये हर बार मुझे आके ऐसा महसूस होता है, तो लोग भी आएंगे उन्हें महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहू साहब ये बताने के लिए कि पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण है। प्रशांत धारीवाल ये बताने के लिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं और आप क्यों अपने ब्रांड में आ गए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मऊ रॉय आपने दी कि किस तरह से कैंसर से हम फाइट कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति, आगे की कार्रवाई आप। शैलेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर ही बने रहें। अब बारी है सम्मान की। चूंकि जेम्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये ऐसे रत्न हैं जो अपने अपने सेक्टर्स में लोहा मनवा रहे हैं, तो अब बारी सम्मान की है। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को, और आपसे निवेदन करूँगी कि बारी बारी से सभी का सम्मान होगा। ये वक्त है सम्मान का, सम्मान उस काम का जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये जेम्स कर रहे हैं, जिनसे चर्चा की है आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने। और जेम्स ऑफ इंडिया है शैलेश लोढ़ा जी, जिन्होंने जाना है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अनिल साहू जी को, MD CG टूरिज्म बोर्ड के। अभी ही उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ कैसा प्रदेश है जहाँ टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें पर्यटन की सुविधाएं कैसी मिल रही है। सम्मान अनिल साहू जी का। छत्तीसगढ़ अलहदा खूबसूरती से भरा प्रदेश है, जहां आप भारत का नियाग्रा चित्रकूट घूम सकते हैं। सतरंगा की वादियों में आपका मन बहला रहेगा। अगले जो हमारे मेहमान हैं मिस्टर निशांत जोशी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, डायरेक्टर कार 360 डिग्री। जोरदार तालियों से स्वागत है उनका, मिस्टर निशांत जोशी जी। निशांत जोशी जी इस मंच पर जब मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि 360 डिग्री समाधान कैसे कारों का उनके यहाँ होता है। बड़े बड़े ब्रांड्स की कारें उनके पास आती है और चुटकियों में बड़े सस्ते में कार दुरुस्त करके दे देते हैं। मिस्टर निशांत जोशी जी। अगले हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर गजराज पगारिया, चांसलर मैट्स यूनिवर्सिटी। मैट्स यूनिवर्सिटी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और मैट्स यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं एक ही छत के नीचे अलग अलग कोर्सेस में। क्वालिटी एजुकेशन मैट्स यूनिवर्सिटी दे रही है। अगले हमारे जो मेहमान हैं मिस्टर मोहम्मद जफर, डायरेक्टर पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स इमदादी शॉप, और इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं मिस्टर मोहम्मद जफर। अगले हमारे मेहमान हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, डायरेक्टर संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल। बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर्स के अनुभव
ज़िंदगी में बड़े प्रेरित करने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी केस स्टडीज़ होती है जो बताती है कि आपको कैसे आगे निकलना है। अगली हमारी मेहमान हैं डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा। बड़े मुखर हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व इनका। अगले हमारे जो मेहमान हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, कार्डियोलॉजिस्ट, सुयश हॉस्पिटल रायपुर। दिल के रोगियों को मुस्कुराने को प्रेरित करते हैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, सुयश हॉस्पिटल से हैं। सुयश हॉस्पिटल एक जाना माना नाम है छत्तीसगढ़ में। राज गायकवाड़ युवा नेता है, जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायपुर के। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और युवा कांग्रेसियों का जोश देखते ही बनता है, तो ऐसे में राज गायकवाड़ एक ऐसे उभरते हुए नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अगली हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मऊ रॉय, और ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर मऊ रॉय एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। अगले हमारे मेहमान हैं मिस्टर प्रशांत धारीवाल, एमडी वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड। हर घर दूध पहुंचता है और शुद्ध दूध हो, पोषक हो, तो इसकी गारंटी देता है गाया वामा डेयरी के मार्फत मिस्टर प्रशांत धारीवाल। अगले हमारे मेहमान हैं विपेंद्र सिंह राजपूत जी, हेड है मार्केटिंग एंड पीआर बालको मेडिकल सेंटर के। बालको हिंदुस्तान ही नहीं वरन पूरे एशिया का ऐसा उपक्रम है जिसकी धमक अलग अलग सेक्टर्स में देखी जाती है, और बालको सार्वजनिक काम भी बहुत बढ़िया ढंग से करता है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो या एजुकेशन के सेक्टर में हो। अगले हमारे मेहमान हैं मिस्टर ब्रिजेश शर्मा जी, सीईओ आरएनएस एडवर्टाइजर्स। उनका हम सम्मान करेंगे। मिस्टर ब्रिजेश शर्मा जी आरएनएस एडवर्टाइजर के सीईओ हैं। इतने मेहमान हमारे इस मंच पर मौजूद रहे, उनकी अपनी अपनी उपलब्धि है, खासियत है, और ये बताते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के रास्ते किस तरीके से हिंदुस्तान में इन उद्यमियों की या इन शख्सियतों की धमक है। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश लोढ़ा जी जाने माने हास्य कवि, और बीच बीच में उन्होंने जो लतीफ़े सुनाए हैं वो बेहद ही कारगर हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आज हमने ऐसे रत्नों को खोज निकाला है जो अपनी चमक पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं और बेहतरी के साथ छत्तीसगढ़ में शानदार काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मंच पर एक बार फिर से ऐसी ही शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।